आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद और संघर्ष का पूरा इतिहास बताएंगे। अंत तक वीडियो जरूर देखिए। मुट्ठी भर यहूदी लोगों का एक समूह आखिर कैसे इजराइल जैसे देश में तब्दील हो गया और देश यानी फिलिस्तीन कैसे महज अब एक शहर में तब्दील होता जा रहा है। वैसे तो इजराइल यहूदियों का देश है, बल्कि हर उस शख्स का जो खुद को यहूदी कहता है। इजराइल पहुंचकर कोई भी यहूदी वहां की नागरिकता ले सकता है। इजराइल वो देश है जो राख से आग बना लेता है और समंदर के खारे पानी को भी पीने वाला पानी। बात साल 1914 की है, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों और ब्रिटेन के बीच बालफोर समझौता हुआ। दोनों के बीच हुए समझौते के मुताबिक यदि युद्ध में ब्रिटेन ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना की जाती। लेकिन युद्ध में जीत के बाद ब्रिटेन ने देश बनाने का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन यहूदियों को उस इलाके में बसने में मदद पूरी की और उन्हें यहाँ बसाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और संसाधन भी दिए। और इसी के साथ फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच आधुनिक संघर्ष की शुरुआत हुई। दरअसल हिटलर के खौफ के चलते यहूदी भागकर फिलिस्तीन आना चाहते थे। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने यहूदियों का पूरी दुनिया से खात्मा करने की योजना पर अमल किया और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आगाज के बाद हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों का खात्मा किया। हिटलर ने एक योजना के तहत विश्व युद्ध के 6 साल के दौरान 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को खत्म किया, जिसमें 15 लाख बच्चे तक शामिल थे। हिटलर ने पूरी दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी को खत्म कर दिया था, लेकिन इस दौरान इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को देख फिलिस्तीनियों को अपने भविष्य की चिंता हुई और इसके बाद फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच टकराव शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभाल पाना मुश्किल हो गया। ऐसे में वो इस मामले को नवगठित संयुक्त राष्ट्र में ले गया। संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 को द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत अपना फैसला सुनाया और इस इलाके को यहूदी और अरब देश में बांट दिया। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी, लेकिन अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1948 में अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल वजूद में आ गया। इजराइल के खुद के राष्ट्र घोषित करते हुए सीरिया, लीबिया, अरब, यमन और इराक ने इस पर हमला बोल दिया। 1 साल तक लड़ाई के चलने के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। जॉर्डन और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे ग्रीन लाइन नाम दिया गया। युद्ध के बाद 11 मई 1949 को इजराइल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी, लेकिन ये युद्ध अभी यहीं नहीं थमा था। 1967 में एक बार फिर अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर धावा बोला, लेकिन इस बार तो इजराइल ने महज 6 दिन में ही इस युद्ध को ख़त्म कर दिया और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इजराइल का इन इलाकों पर कब्जा है। यही नहीं, यरूशलेम को वो अपनी राजधानी भी बताता है। और अब हालात ऐसे हैं कि जो फिलिस्तीन के नागरिक पहले पूरे देश में हुआ करते थे, अब वो सिमटकर गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों में रह गए हैं और कुछ वेस्ट बैंक में। किराएदार कैसे मकान मालिक बनते हैं, इसे इजराइल ने साबित भी कर दिखाया। फिलहाल तो दोनों देशों के बीच 14 मई से शुरू हुआ झगड़ा और संघर्ष अब तक थमता नजर नहीं आ रहा है।